हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जानकारी करेंगे। इस समय यूपी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत से विद्यार्थी कर रहे होंगे। जो विद्यार्थी हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर क्लास आज हम बताने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम 16 फरवरी से है। बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम कब से है? 16 फरवरी 16 फरवरी 2023। 16 फरवरी 2023 से बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी होगी, हम किस प्रकार से एक टॉपर स्टूडेंट में शामिल होंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ अपनी बेहतर तैयारी नहीं की होगी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज से फिर से अपना एक टाइम टेबल बनाएं और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। जब आप पढ़ेंगे तो आप कॉपी पर अच्छा लिखेंगे और लिखने से आपको एक बेहतर अंक प्राप्त होंगे। तभी आप आ जाइए। बहुत कम समय है। कितना समय बचा है कि 16 फरवरी, आज दिनांक कितनी हो गई है? 3 फरवरी। 3 फरवरी हो गई है तो मात्र आपके पास समय कितना बचा है? आपके पास समय जो है, टाइम जो है, कितना बचा है? मात्र 12 दिन का। कितना? 12 डेज। 12 दिन का टाइम बचा है। मात्र 12 दिन का समय बचा हुआ है। तो पहले हम, जब तैयारी अगर अभी नहीं कर पाए हैं या हमने पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है, उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप क्लास में साल भर, वर्ष भर में, अप्रैल माह से अब तक जनवरी फरवरी चल रहा है, जनवरी माह तक भी आज तक जो भी आपके अध्यापकों ने पढ़ाया है, जो आपके विद्यालय में पढ़ाया गया होगा, उसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जा चुका होगा। लेकिन अब सिलेबस की रिवीजन करने की बारी है। अगर रिवीजन अच्छा हो जाएगा तो आपके बोर्ड की परीक्षा में एग्ज़ाम एग्ज़ाम अच्छा होगा और अच्छे अंक आएंगे। टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं और मध्यम प्रकार के स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बहुत कमज़ोर बालक हैं, उनके लिए भी ये बेहतर क्लास सिद्ध होगी। टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूर्व में पढ़ा गया परीक्षा के दौरान आने वाले समय में उनको रिवीजन करने की अति आवश्यकता है। तो रिवीजन करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो आज हम बताने जा रहे हैं 12 दिन की रणनीति। जब हम 12 दिन की रणनीति एक कंटिन्यू स्टडी के रूप में अध्ययन करते रहेंगे तो हम अपने चयन किए हुए ऑल सब्जेक्ट की जानकारी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? तो आइए देखिए। हम बोर्ड पर लिखते भी चलेंगे और समझाते भी चलेंगे क्या हमको करना है। सबसे पहले यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारी तरफ से आशीर्वाद है कि सबके अंक जो हैं सबसे अच्छे अंक आएँ और प्रत्येक विद्यार्थी इस क्लास को देखने वाला ऐसी रणनीति बनाए कि उसका हाई लेवल का परसेंटेज हो और एक टॉपर स्टूडेंट अपने विद्यालय में शामिल हो। इस प्रकार का हम मानने वाले हैं। जैसा कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी हेतु हम केवल ये क्लास बनाने जा रहे हैं। आपको ये पूरी क्लास देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की जो तैयारी करेंगे, कौन से क्लास के बच्चे होंगे? क्लास 10th और क्लास 11th। हाई स्कूल कक्षा 10 के बच्चे और कक्षा 12, ये दोनों बच्चों को, दोनों क्लास के बच्चों को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 16 फरवरी से स्टार्ट होगी। तो 16 फरवरी, आज दिनांक कितना हो चुका है? आज का दिनांक 3 फरवरी हो चुका है। 3 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य में हमें मात्र 12 दिन का समय मिल रहा है। तो 12 दिन के समय में हमको अच्छी बेहतर तैयारी करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर सबसे पहले हम 10th में हैं या इंटर में हैं, जिस क्लास के हम विद्यार्थी हैं या जिस क्लास के हम स्टूडेंट हैं, उस क्लास का सबसे पहले हम जानकारी करेंगे अपने सिलेबस की। क्या जानकारी करेंगे? सबसे पहले सिलेबस की जानकारी करेंगे। सिलेबस की जानकारी से पहले हम क्या जानकारी करेंगे? ऑल सब्जेक्ट। इस सिलेबस के आधार पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट कौन सी है? जो हमने
एग्ज़ाम की तैयारी से पहले यानी क्लास में पढ़ने से पहले जिन सब्जेक्ट के विषय का चयन किया था उन विषयों में सबको पता है कि हाई स्कूल में हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। जिन भी किसी भी सब्जेक्ट का चयन किया हो, इंटर में हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्टों का हम जो चयन किए हैं, ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस की जानकारी पहले करेंगे। तो ऑल सब्जेक्ट की सिलेबस की जो जानकारी करेंगे वो सिलेबस हमारा 100%। कितना? 100%। 100% सिलेबस जो राइटर की बुक आपके विद्यालय में चल रही हो, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो भी पुस्तक है, उस पुस्तक को या इसके अलावा आपके क्लास में आपके सब्जेक्ट टीचर ने या क्लास के जैसी भी मानद व्यवस्था हो वहाँ पर जैसा भी पढ़ाया गया होगा, उन्होंने आपको बताया होगा कि आपके ऑल सब्जेक्ट में 100% में अब 30% सिलेबस माइनस हो चुका है। 30% सिलेबस क्या हुआ? कम किया गया है। 2019 में कोरोना आने के समय में 30% का सिलेबस जो कम हुआ था, आज भी 30% सिलेबस कम है। एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर 30% सिलेबस से जब हम 100 में से 30% सिलेबस माइनस होगा तो हमारे पास सिलेबस कितना बचा? मात्र 70%। अब हमारे 70% का जो सिलेबस है, क्या है? 70% का सिलेबस जो है, 70% के सिलेबस का टॉपिक हमको क्या चयन करना है? टॉपिक। सबसे पहले हमको रणनीति बनानी है टॉपिक। उस 70% के सिलेबस में चाहे वो बालक हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, लेकिन 70% के सिलेबस को पहले उसको 3 भागों में डिवाइड करना है। आपको अपनी क्लास में पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बारी है रिवीजन की। किसकी बारी है? रिवीजन की। तो रिवीजन करने की अति आवश्यकता है। रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिवीजन की बात करेंगे। रिवीजन करने का मतलब जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको दोबारा अच्छी प्रकार से पढ़ना है और एक बेहतर अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना है। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अच्छा लेख लिखने के लिए हम तैयारी पहले से करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे और उनका स्पष्ट उत्तर तभी हम दे पाएंगे जब उस प्रश्न के उत्तर की जानकारी होगी। तो जानकारी होने के लिए हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन परीक्षा एग्जाम के समय हमको ज़रूरत है रिवीजन की। तो रिवीजन करने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पर हम 70% का जो सिलेबस है, रिवीजन का मुख्य सबसे पहले 70% के सिलेबस में टॉपिक का हम चयन करेंगे। और टॉपिक को चयन करने के अलावा टॉपिक की बात क्या है? बहुत से पाठ ऐसे होंगे, बहुत से चैप्टर ऐसे होंगे जिन चैप्टरों के अंतर्गत कुछ भाग के हिस्से को माइनस किया गया है और कुछ भाग के हिस्से जुड़े हुए हैं। तो 70% के सिलेबस को हम पहले 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 3 भाग कौन से डिवाइड करेंगे, यही तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। रिवीजन करने से पहले हम अपने ऑल सब्जेक्ट क्या करेंगे? ऑल सब्जेक्ट का 30% सिलेबस जो माइनस हुआ है, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर वो सिलेबस पड़ा हुआ है। जो 70% सिलेबस से आपका पेपर बनना है। 70% के सिलेबस से आपका जो पेपर आएगा वो 70% के सिलेबस से बनेगा। और जो आपके पास सिलेबस की बुक है, जो भी सब्जेक्ट की बुक है, उससे बाहर से कोई एक प्रश्न आने वाला नहीं है। आप वहाँ 70% सिलेबस पर पूरा फोकस दीजिए। 70% के सिलेबस के टॉपिक का चयन करें। कौन कौन से टॉपिक हमारे 70% के सिलेबस के अंतर्गत हैं। नहीं जानकारी है तो आप अपने विद्यालय में अपने विषयाचार्य से जानकारी कर भी सकते हैं। यहाँ तक आइए, अब ध्यान दीजिए, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। 3 भाग मतलब एक हम भाग डिवाइड कर लेंगे सामान्य, दूसरा भाग एक मध्यम, जो हम टॉपिक का चयन करें हैं एक मध्यम, तीसरा भाग का चयन करेंगे कठिन। हम 3 भागों में अपनी किताब के अंदर पाए जाने वाले टॉपिक का चयन करेंगे। तो सरल क्या है, मध्यम क्या है और कठिन क्या है। यानी हम इसके पहले हम बराबर क्लास में पढ़ने गए और क्लास में हमारे विषयाचार्य ने हमको अच्छा पढ़ाया, सब्जेक्ट जो टीचर था उसने अच्छा पढ़ाया,
पढ़ाने के बाद जो हमको समझ में आया तो कुछ ऐसी भी हमने पढ़ी होगी जो हमको सरल लग रही होगी, यानी वो हमको आज भी याद होगी। सभी विद्यार्थियों के पास इस प्रकार का माइंड के अंदर उनकी इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर में भर भी गया होगा। लेकिन यहाँ पर सरल क्या चीज़ है, मध्यम क्या है और कठिन क्या है, पहले इसको समझने की ज़रूरत है। मध्यम क्या है या सामान्य क्या है? सामान्य वो चीज़ है जो हमको सामान्य तौर पर, सामान्य या सामान्य का एक और यहाँ पर लिख लीजिए, सामान्य की जगह पर लिख लीजिएगा सरल। सामान्य न लिखिए, सरल लिखो, सरल। सरल कौन चीज़ ही होती? सिंपल, यानी हमको बहुत सरल लग रहा है। एक बार कोई चीज़ पढ़ाई गई, उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हुए जो हमको तुरंत समझ में आ गया और हमको बड़ा आसान लग रहा है, सरल लग रहा है। सामान्य की बात नहीं, हम यहाँ सरल की बात करेंगे। सरल, मध्यम और कठिन, तीन ही भाग हम डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम सरल क्वेश्चन कौन से मानेंगे? जो हमको पढ़ते वक्त या हम पढ़ाई करते वक्त आराम से तैयार कर लिए हों और आज भी हमें याद हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? सरल है। सरल को हम अपने टॉपिक को पहले किताब के अंदर क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे। क्या करेंगे? हम चिन्हित करेंगे। तो चिन्हित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे हम एक, ये बुक है, ये बुक है और ये लाइफ साइंस की बुक है। ध्यान दीजिए, लाइफ साइंस की बुक है, लेकिन हम लाइफ साइंस की बुक का एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं। इस किताब में जब हम इस टेक्स्ट बुक किताब को पढ़ा होगा तो इस किताब में क्या है, कुछ चीज़ें हमको बड़ा आसान लगी होंगी। आसान लगने वाली जो चीज़ हमको याद है, जब हम किताब पढ़ते जाएंगे, पन्ने को पलटते जाएंगे, तो हम उसमें क्या ध्यान देंगे? सबसे पहले जो चीज़ सरल है, तो सरल में हम पहले क्या करेंगे? सही का निशान। जो चीज़ सरल है, जो हमको कंप्लीट हो, सही है ना, बिल्कुल सही है, तो सही का निशान हम चिन्हित कर लेंगे। लेकिन जो चीज़ मध्यम है, हमको तैयार नहीं है, तो उसके लिए हम डबल निशान लगा लें सही का। डबल निशान लगा लूं, या डबल निशान के अलावा भी हम यहाँ पर या क्या करें? हम सही का निशान भी लगा लें और गुणे का निशान, कट्टे का भी निशान लगा लें, तब भी तो सही है, हम चिन्हित कर सकते हैं। तो हम मध्यम क्या चीज़ है? कुछ चीज़ ऐसी इस किताब में पढ़ ली है कि किताब में पढ़ने के लिए इसमें हमने पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ सरल भी लग रही है, कुछ चीज़ कठिन भी लग रही है, वो हमको काहे में आ गई? मध्यम में। अब कठिन को हम क्या करें? यहाँ पर एक निशान चिन्हित कर लें, स्टार। स्टार बना लें। स्टार बनाने में कितना टाइम लगेगा? हम कलर चेंज कर सकते हैं पेन का। काले पेन या नीले पेन का यूज परीक्षा में करते हैं, हम काले पेन या नीले पेन का यूज कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के मोटे पेन का यूज कर सकते हैं। किताब में पढ़ते वक्त कोई बहुत बड़ा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया ये किताब है तो ऐसा नहीं करना है, इस किताब में हम कोई बहुत बड़ा निशान लगा दिए हैं, छोटा सा निशान बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑल सब्जेक्ट अपने सामने रखेंगे। ये रणनीति, ये टाइम टेबल बनाने के लिए हम आज ही तैयार हो जाएंगे। आज हमारा 3 फरवरी है, 3 फरवरी को ही हम आज बनाएंगे। मात्र हमारे पास समय क्या है? 12 दिन का समय है। 12 दिन के समय में हमको क्या समय देना पड़ेगा वो अभी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने सिलेबस में सरल को टिक करेंगे, मध्यम को टिक करेंगे, कठिन को टिक करेंगे। तो सरल और मध्यम कठिन की जानकारी आपको हो गई होगी। सरल चीज़ वो है जो हमको याद है, हमारे विषयाचार्य ने वो चीज़ पढ़ाई, सब्जेक्ट टीचर ने वो चीज़ पढ़ाई और हमको याद भी है, लेकिन तब भी रिवीजन करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं इसको नहीं पढ़ेंगे। अब मध्यम क्या है? कुछ चीज़ याद है और कुछ चीज़ हम भूल भी गए हैं। कठिन क्या है? जो चीज़ हमें नहीं मालूम है, आज भी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है लेकिन वो हमको बिल्कुल नहीं याद है, उसको समझ पाना बड़ा कठिन है। तो या हम अपने विषयाचार से उसका सहारा लेंगे। स्टार का अर्थ यहाँ पर क्या है? स्टार क्या है? हम यहाँ पे अंधेरे में हैं। अंधेरे में क्या है? घनाकार अंधकार हो और हम बाहर निकलते हैं तो अंधकार में हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। आकाश में क्या होता है? तारा चमक रहे हैं। तो स्टार का एक दूसरा रूप तारा भी कहा जाता है, तारा चमक रहा होगा। तो हमको इस कठिन वाले क्वेश्चन को तैयार करने के लिए एक तारे की भांति चमकना पड़ेगा।
ध्यान देना पड़ेगा। तो चमकने के लिए, तारे की भांति ध्यान देने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? उपाय करना, पहली बात उस टॉपिक के हम स्टार लगाएंगे। स्टार लगाएंगे, चाहे कलर पेन से लगाएं। और हम कठिन वाले की बात करेंगे कैसे तैयार करेंगे। तो कठिन वाले को तैयार करने के लिए हम एक काम करते हैं, इस किताब में जब हम पढ़ते हैं और पढ़ते वक्त जैसे हमने कोई भी एक टॉपिक खोल लिया, टॉपिक हमने ऐसे खोल लिया, कोई भी टॉपिक एक चैप्टर चलो खोल लिया जाए। चलिए कई चैप्टर में हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही खोल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक खोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमको पढ़ते वक्त बार बार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी ये भूल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पेन के सहारे से हम उस माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वप्रथम खोज किसने की, कोलिकर ने की थी, उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। स्टार तो बनाया है लेकिन अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन कर लेने से, चाहे हम पेन से अंडरलाइन करें या पेंसिल के अंडरलाइन करें, अंडरलाइन जब कर लेंगे, जब हम किताब इसको ओपन करेंगे परीक्षा के टाइम भी, तो जो अंडरलाइन होगा वो हमको आराम से दिखाई देगा। यानी वो हम जो कठिन था वो हमको अंडरलाइन होने के कारण स्टार की तरफ तारे की भांति चमकेगा और हमको उसके साथ तारे की भांति चमकना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हमको तैयार होगी। तो ऐसा करने से आप कठिन वाला जो सिलेबस था, कठिन वाला जो टॉपिक था, वो काहे में चेंज हो जाएगा, उस सरल में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सरल में चेंज हो जाएगा। एक बात और है, निशान यहाँ पर हम इसको घुमा लें इधर से, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ पर काट दिया गया है। ये चीज़ जो है सरल में चेंज हो जाएगी, सही का निशान लगाइए। जब सरल में चेंज हो जाए तो ये क्या हो गया, सिंपल लगने लगा, बहुत आसान लगेगा। पढ़िए तो प्रयास करिए, हो जाएगा। अब बात आती है मध्यम। मध्यम वाला क्या करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे तो कठिन की तरफ चला जाएगा, पढ़ेंगे तो हमारा सरल की तरफ आ जाएगा। तो मध्यम में चीज़ जो जी कठिन लग रही है उसके साथ भी हम अंडरलाइन करने का काम और करेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, सरल में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो चीज़ सरल है, जो चीज़ मध्यम है, जो चीज़ कठिन है, कठिन और मध्यम को सरल बना देना है। सरल बना देंगे, पढ़ेंगे, जब हमको वो चीज़ जानकारी हो जाएगी तो हमको एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। हमको बड़ा अच्छा लगेगा कि जो चीज़ कठिन थी वो भी हमने तैयार कर लिया है। ये तत्काल करना है, समय अब आपके पास नहीं बचा है, बहुत कम समय में इसको आपको तैयारी करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको निशान लगाने के लिए हमको 2-4 घंटे की बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। मात्र किताब खोलिए, किताब में 70% के सिलेबस के टॉपिक का चयन करें और टॉपिक को चयन करते वक्त तुरंत उसको टिक करिए। इतना काम पहले नंबर पर करना है। तो पहले नंबर पर सिलेबस की जानकारी, दूसरे नंबर पर रिवीजन करना है। रिवीजन करना है, रिवीजन के अलावा भी अब हमको स्टूडेंट का टाइम क्या हो, अध्ययन करने का समय, समय का जब तक हम सदुपयोग नहीं करेंगे, समय सबसे ज़्यादा अमूल्य है। जिस व्यक्ति ने समय का सम्मान नहीं किया तो समय उसका आशिष्ट स्वयं छीन लेता है या स्वयं डाउन कर देता है। हमको धन और समय का अति सम्मान करना चाहिए। ध्यान दीजिए, आज वर्तमान समय में जिन व्यक्तियों ने अपने समय को गंवा दिया, समय का ध्यान नहीं दिया, उनका समय स्वयं आशिष्ट छीन लिया है। समय रुकने वाला नहीं है, रोक नहीं सकते समय को। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 12 दिन का समय है टाइम मैनेजमेंट। 12 दिन के समय में हम कितने घंटे अध्ययन करेंगे, तब हम जा कर के अपने हाई स्कूल में चयन किए हुए 6 सब्जेक्ट और इंटर में चयन किए हुए हमारे 5 सब्जेक्ट का मूल रूप से कैसे रिवीजन कर पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइएगा, देखिएगा। पहला पॉइंट था सिलेबस की, दूसरा पॉइंट आपका रिवीजन कैसे करेंगे, तीसरे पॉइंट पर समय का मैनेज कैसे करेंगे। तो समय के मैनेज करने का हम तो टाइम तो आपको नहीं बताएंगे कि टाइम किस समय आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए टाइम का मैनेज स्वयं आपको ही करना पड़ेगा। कैसे आप पढ़ेंगे, किस समय पढ़ेंगे, रात में पढ़ेंगे, दिन में पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, रात भर पढ़ेंगे, इस प्रकार की हम कोई व्यवस्था आपको तो नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि समय को आपको समय कितना देना है, कितने घंटे सोना है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 12 दिन की रणनीति को तैयार करने में
पूरी रात हम सोएंगे नहीं, पढ़ते ही रहेंगे ना, बिल्कुल नहीं। आराम से सोना है, किसी प्रकार का डर और भाव नहीं लगाना है। आराम से अपने मस्तिष्क को बिल्कुल आराम देते हुए, परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि उलझन में पड़ जाओ, हमारे पास समय कम बचा है, कैसे पढ़ेंगे। अब अपने मस्तिष्क से काम लेना है। 12 घंटे यानी 12 दिन का समय हम कितने घंटे पढ़ेंगे, इस बात की बात करनी है। तो घंटे को पढ़ने के लिए अगर हम प्रतिदिन 12 दिन का समय है, 12 दिन के समय में प्रतिदिन यानी प्रतिदिन सबके पास 24 घंटे का समय है। प्रतिदिन लगभग आप 6 घंटा पढ़ने का काम करें रिवीजन के लिए। अब बात आएगी 6 घंटा तो कभी पढ़ा ही नहीं, 1 घंटा तो पढ़ना मुश्किल था, 1 घंटा तो बैठ नहीं पाते थे, 6 घंटा कैसे पढ़ेंगे। प्रतिदिन 6 घंटे, प्रतिदिन 6 घंटे जब पढ़ेंगे तो 12 दिन का समय है, तो प्रतिदिन 6 घंटे कितना हुआ। 12 दिन का समय है और 6 घंटे हम पढ़ेंगे तो कितना हुआ। लेकिन 12 दिन के बाद हमको एग्ज़ाम भी देना है। उसके कुछ क्षण पहले ही, उसके 1 दिन पहले ही हम उसको रिवीजन पूरा सब्जेक्ट करने के बाद जो पेपर अगले दिन आएगा उसको भी तैयारी करनी है। तो देखिए 12 दिन का समय है, 6 घंटे पढ़ेंगे, कुल टोटल टाइम हमको कितना मिलेगा। यहाँ पर टोटल टाइम कितना मिलेगा, तो 12 और 6 की आपस में गुणा करिए, कितना मिलेगा। 12 72, 72 घंटे का समय, 6 घंटा प्रतिदिन। 6 घंटा प्रतिदिन, जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे, 1 घंटा बैठना मुश्किल है, 6 घंटे कैसे पढ़ेंगे, अब वो भी बात करेंगे। समय के हमारा पढ़ने का टाइम कैसे पढ़ेंगे। जब हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में हमको 3 घंटे बैठकर परीक्षा देनी है। अगर हम 3 घंटे बैठ नहीं पा रहे हैं तो 3 घंटे परीक्षा में हमारा ध्यान कैसे एकाग्र रहेगा, हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये भी तो सोचने की बात है। 3 घंटे का हम टारगेट बनाएं, अगर नहीं बना पाते हैं तो 2 घंटे, 2 घंटे का टारगेट बनाएं। पढ़ना तो ज़्यादा समय देना था, लेकिन हमने बहुत कम समय लिया, 6 घंटे। 6 घंटे रिवीजन के समय। अब जिन बालकों ने 6 घंटे बैठा नहीं, पढ़ा नहीं, तो कैसे। तो 6 घंटे पढ़ने का टाइम यह नहीं है कि 6 घंटे आप पढ़ने के लिए रात में 6 घंटे लेंगे, सोएंगे नहीं। 6 घंटे पढ़ने के लिए दिन का भी समय, 24 घंटे में आपको 6 घंटे निकाल ही लेने हैं और 6 घंटे ईमानदारी के साथ पढ़ना है। तो 6 घंटे पढ़ने के लिए जो हमारा 70% का सिलेबस है, अगर हम 6 घंटे पढ़ेंगे तो 70% के सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर लेंगे। 6 घंटे पढ़ने के लिए जो हमारे विषयाचार्य ने नोट्स बनवाया होगा, पढ़ाया होगा, या उसके अलावा भी आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, उस नोट्स से या किताब में मुख्य मुख्य पॉइंट जो आपके टॉपिक होंगे उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टडी टाइम किस समय पढ़ेंगे, हम टाइम का मैनेज कैसे करेंगे। टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 तरीके के टाइम बना सकते हैं या 3 तरीके से बना सकते हैं। चलो ठीक है, 3 तरीके मान लेंगे। नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 3 प्रकार के टाइम का मैनेज बताएंगे। 3 प्रकार के इसलिए बताएंगे क्योंकि कुछ बालक ऐसे भी होंगे जिनको लगातार 3 घंटे पढ़ने के लिए बैठ पाना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करें हम, 1 घंटे पढ़ें, उसके बाद कुछ समय रेस्ट ले लें। कुछ समय का रेस्ट मतलब 1 घंटा पढ़ें तो 4 घंटे रेस्ट ले लें, ऐसा नहीं। 1 घंटे पढ़ें, 1 घंटे के बाद हमको 15 मिनट का गैप, यानी हम 15 मिनट रेस्ट। कितना रेस्ट, 15 मिनट। अब बहुत बड़ा समय दे दिया 15 मिनट। 15 मिनट का रेस्ट लें, 15 मिनट का रेस्ट मतलब का है आराम ले लो, टहल आओ। उसके बाद फिर 1 घंटे के समय के बाद फिर 1 घंटा, फिर 1 घंटे पढ़ेंगे।
अब इस प्रकार से हमने क्या किया, 15 मिनट का समय लेकर के, यानी 15 मिनट का रेस्ट लिया, 1 घंटा इधर पढ़ा, ये 15 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1 घंटे पढ़ लिए। तो दोनों पढ़ने से यहाँ पर हमको समय कितना मिला, 2 घंटा। मान लिया हम किसी समय 2 घंटे पढ़े, 2 घंटे पढ़ने के बाद हमको क्या है, थोड़ा बहुत सोचना है उसके बारे में, जो चीज़ पढ़ी है। सोचने के बाद हम फिर 2 घंटे को फिर हम बढ़ाते, 6 घंटे पढ़ना है ना, हमारा मेन टारगेट आ जाइए 6 घंटे। तो अगर हम शाम के समय में 2 घंटा पढ़ा, सुबह उठ करके 2 घंटे पढ़ेंगे, इसी प्रकार से फिर हम दिन में किसी समय 2 घंटे पढ़ेंगे। दिन में जैसा आप समय निकाल पाएँ, बोर्ड परीक्षा एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा टहलने घूमने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इस घंटे से, यानी 1 घंटे के बाद 1 घंटा, इस प्रकार से रेस्ट लेकर के आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर आइए, दूसरा हम क्या बताएं, जो 2 + 2 यानी 2-2 घंटे का टारगेट बनाओ। बीच में 15-15 या 10-10 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर तो हमारा कहने का मतलब है, अगर आप जो अच्छा स्टूडेंट, एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहता है, और तो वो 3-3 घंटे का टारगेट बनाए। बोर्ड परीक्षा देने जाएगा, 3 घंटे बैठकर एग्ज़ाम देगा, लगातार 3 घंटे बैठ नहीं सकता है, तो क्या 1-1 घंटे के बाद बाहर टहलने जाएगा? कक्ष निरीक्षक जो आपके ड्यूटी कर रहे होंगे, जिनकी निगरानी में आप परीक्षा दे रहे होंगे, वहाँ पर कैमरे भी लगे होंगे, कैमरे की निगरानी में परीक्षा दे रहे होंगे। हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए आप बाहर जाएंगे, तो क्या कक्ष निरीक्षक या वहाँ का केंद्र व्यवस्थापक आपको बार बार जाने की अनुमति दी जाएगी? दी भी जाएगी, मान लिया चलो दी जाएगी, तो दी भी जाएगी तो आपको 15 या 45 भैया, आपको 45 मिनट का समय तो बर्बाद कर देंगे, लिखेंगे क्या? यहाँ पर बात आती है, अब हमको यहाँ पर पढ़ाने की बात आती है, तो लिखने की बात तो बाद में है। लिखने वाला तरीका हम अगला वीडियो बनाएंगे कि हम अच्छे अंक लाने के लिए किस प्रकार से हम लिखेंगे। अभी लिखने की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले रणनीति बनाने की बात करेंगे। आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो देखने में समय आपका तो लगेगा ही, जितने समय का वीडियो हो उसको कंप्लीट पूरी क्लास देखना। देखने के बाद तुरंत आप अपनी रणनीति तैयार करना। तो 3+3 के रूप में 3 घंटे हम शाम के समय में पढ़ा, जैसा रात सुबह नहीं पढ़ पाए तो दिन के समय में 3 घंटे लगातार पढ़ा। तो 3-3 घंटे का टारगेट बनाइए। हो सके तो 3-3 घंटे का टारगेट बनाने के बाद हम अगर और भी एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं तो समय बढ़ा लीजिएगा, उसमें आपका ही लाभ होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर 70% सिलेबस को 70 घंटे का समय दे देंगे स्टडी करने का, अध्ययन करने का, तो हमारे कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं आपका रिवीजन होगा, और आप जो अच्छा ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आप अपनी कक्षा में एक टॉपर स्टूडेंट होंगे। टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए ऐसा नहीं है कि टॉपर स्टूडेंट जो साल भर में अपनी क्लास में पढ़ने में बड़ा तेज था, बहुत एक्सपर्ट था, लेकिन उसके अंक तब भी कम आए, लेकिन जो कमज़ोर था उसके अंक ज़्यादा आए। इसका मतलब है जो कमज़ोर बालक था, जो अच्छी प्रकार से पढ़ाई उस समय दौरान नहीं कर पाया था, लेकिन परीक्षा के दौरान उसका रिवीजन अच्छा रहा। अब रिवीजन करने की बारी है। अच्छी नींद लेना है, अच्छा भोजन खाना है, अपने समय के अनुसार समय का ध्यान देते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो आ जाइए, आपको यहाँ तक कंप्लीट जानकारी हो गई होगी। यदि इसके विषय में आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं। अगली क्लास में प्रश्न पत्र में कैसे लिखा जाएगा, प्रश्न पत्र कैसे लिखेंगे, और उस प्रश्न पत्र में उत्तर को लिखते वक्त हम किस प्रकार का लेख लिखेंगे जिसके हमको एग्जामिनर कॉपी को चेक करते हुए अच्छे अंक देने के लिए तैयार हो। हम कौन कौन से मुख्य टॉपिक उस प्रश्न के अंतर्गत लिखेंगे, ये अगली क्लास हम बनाएंगे। लेकिन इस क्लास में था यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की सबसे बेहतर रणनीति। जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परीक्षा की तैयारी से पहले हमको सिलेबस की जानकारी हो, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ें। रिवीजन के समय हमको उस रणनीति को बनाना आवश्यक है। ये तो बात आ रही है कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। अगर
कोई अभ्यर्थी या विद्यार्थी उच्च लेवल की शिक्षा की तैयारी भी कर रहा हो या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो, इस समय फरवरी माह में कुछ कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, उनके लिए भी ये बेहतर होगा, उनको भी देखने की आवश्यकता होगी। एक बार हम फिर से इसको दोहराएंगे, हो सकता है आप किसी भी बात को बताने में डाउट रह गया हो, तो डाउट को क्लियर करने के लिए एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। अगर इसको भी रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन करने के बाद क्या है, सब्जेक्ट का भी रिवीजन करना है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 स्टार्ट कब होगा? शुरुआती 16 फरवरी। फर्स्ट पहला दिन 16 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। 16 फरवरी के एग्ज़ाम से पहले आज दिनांक 3 फरवरी, हमने 3 फरवरी शाम का समय रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी ये क्लास, आपके लिए जो आपके जीवन को बेहतर सिद्ध कर दे, आपके रिजल्ट में सबसे अच्छे से अच्छा बेहतर करे और अच्छे अंक लाएं। एक बात और भी ध्यान देना है, हमको 90% से ऊपर अंक लाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 अंक से ऊपर लाने पड़ेंगे, तभी हमारा परसेंटेज अच्छा बनेगा। तो अच्छे परसेंटेज के लिए हमको सबसे पहले रिवीजन की ज़रूरत है। एक बात और ध्यान दें, यहाँ पर सरल, जो चीज़ सरल है वो हमको भी तैयार है, ये मान लेना, जो हमें भी तैयार हो अन्य लोगों को भी तैयार है। लेकिन जो चीज़ मध्यम है वो भी कुछ अन्य लोगों को भी तैयार हो सकता है या हमको भी तैयार है। लेकिन जो चीज़ कठिन है वो सबके लिए कठिन है। हमको क्या करना है, टॉपर स्टूडेंट बनने के लिए कठिन को भी तैयार करना है। परीक्षा में कठिन वाले भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं, कठिन वाले प्रश्नों को भी हल करके आना है। इस प्रकार की रणनीति हमको बनानी है। तो रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेबस की जानकारी करेंगे। सिलेबस की जानकारी होगी नहीं हुई होगी तो कर लीजिए, आप भी कर लो। अरे इतने दिन भैया नहीं किया तो अब भी कर लो। तो सिलेबस की जानकारी करेंगे। उसमें सिलेबस में कक्षा 10th के बच्चे हों या इंटर के बच्चे हों, हाई स्कूल के और इंटर के दोनों बच्चों को क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट जिन सब्जेक्ट का आपने चयन किया, अपने एग्ज़ाम के लिए चयन कर लिया है ना, उसका 100% सिलेबस। 30% सिलेबस क्या हुआ, माइनस कर दिया गया, घटाया गया है। सिलेबस हमारे पास कितना बचा, 70%। 70% के सिलेबस में हमको क्या चयन करना है, मुख्य टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानेंगे 70%। हमको ज़्यादा फोकस देना है 70% सिलेबस पर। तो 70% के सिलेबस को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, सरल, मध्यम, कठिन। सरल क्या होगा, सरल में हम इस प्रकार सही का निशान लगाएंगे। मध्यम में हम सही 2 बार निशान लगा लें, सही और गलत का भी निशान लगा लें, जो आपको अच्छा लगे वैसा कर लीजिए। लेकिन कठिन के सामने स्टार लगाना है, मध्यम और कठिन को सरल बनाना है। स्टार को वाले क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए अभी हमने रणनीति बताई थी कि किताब के अंदर हमको क्या करना है, स्टार बनाना है। और स्टार बनाने के लिए इसके अंदर भी हमको अंडरलाइन करने की ज़रूरत है जो चीज़ कठिन है। इसके बाद ध्यान दीजिए कि हमको कठिन वाले को हम सरल में चेंज कर देंगे। ये बात थी रिवीजन की। अब स्टडी टाइम हमारा क्या हो, 1 घंटे के बाद 15 मिनट का रेस्ट, फिर 1 घंटे, फिर 15 मिनट का रेस्ट, इस प्रकार से हम, लेकिन समय का ध्यान देते हुए हमको 6 घंटे, 2+2+2 यानी इसके बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, 3+3 या इसके बीच में भी रेस्ट ले सकते हैं। जब कभी हम कंपटीशन की एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें हमको 2 घंटे का समय देना पड़ता है, लेकिन जब हम बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर हमको 3 घंटे का समय देना पड़ेगा। और 3 घंटे के समय के लिए हमको बिल्कुल एकाग्र रहना पड़ेगा, एकाग्रता रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं 3 घंटे में हम 3-4 बार बाहर निकलेंगे, पानी पीने जा रहे हैं, उसी में भूख लग गई, खाना खाने जा रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार मान लीजिए जब हम 3 घंटे पढ़ने के लिए लगातार बैठेंगे तो मान लेना कि हम एग्ज़ाम देने के लिए बैठे हैं, उस लेवल को लेकर के आप बैठिएगा। तो देखिएगा आज यहाँ तक क्लास एंड होती है। आज की क्लास में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की एक बेहतर रणनीति के बारे में हम बता रहे थे। उस बेहतर रणनीति को आप पहले बनाएं और बनाने के बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रखें
हमारा आशीर्वाद है आपके पास साथ कि आप भी एक टॉपर स्टूडेंट होंगे। ये ऐसा मानना है कि आप भी एक दिन टॉपर स्टूडेंट होंगे, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। जिस दिन आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा और आप भी एक टॉपर स्टूडेंट के रूप में शामिल होंगे, तो आपके पिता, माता और गुरु का भी मस्तक ऊंचा होगा, उनका मन भी प्रफुल्लित होगा। आप भी आएंगे दौड़ते हुए कि हाँ, हम भी अपने विद्यालय में एक क्लास में या विद्यालय में या अपने तहसील में, यूपी में टॉपर स्टूडेंट घोषित हो चुके हैं। इस प्रकार की जानकारी देंगे और हमको ये बात सुन करके बड़ी खुशी होगी कि हमारे बताए हुए रास्ते के आधार पर आपने काम किया था, आप भी एक टॉपर स्टूडेंट शामिल हो गए हैं। तो आप यहाँ तक एक रणनीति बनाइए और तैयारी करिए। आप चिंता मत करिए, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा पेपर हल करके आएंगे, अच्छे अंक आएंगे, सभी बच्चे टॉपर होंगे, सभी बच्चों का रिजल्ट 90% से ऊपर जाएगा। रणनीति बनाइए, तैयारी करिए। देखिए, इसको कंप्लीट करना और एक बार वीडियो, एक कंप्लीट क्लास देखने की ज़रूरत है। देखिएगा और बनाइएगा। यहाँ तक क्लास आज एंड होती है। धन्यवाद।